अभी आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी हुई थी और एकदम बारिश रुक गई और यहाँ पे कपड़े सुखाने का काम चल रहा है। और अभी लाइट चलेगी। ये मैं अभी आराम से बैठ के मूवी देख रहा था तो अचानक से इंटरप्शन हो गया। वाईफाई मेरा बंद हो गया। लाइट चलेगी यार, लाइट नहीं हो ना तो बाइक पर बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत दिक्कत हो जाती है हमको। वही बात है। तो फिर आज तो यार मुझे ना बाइक और बहुत बुरी हालत हो गई है। एक्चुअली परसों मैंने कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा खा लिया था। एक्स्ट्रा मतलब मेरी फेवरेट डिश खा ली थी मैंने, तो उससे ना पाइल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। काफ़ी मतलब कि सूजन सी हो गई यार। अभी जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, दवाइयाँ इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा यार। बुरी हालत हो गई है पाइल्स की। ये बड़ी दिक्कत देती है अगर इसमें परहेज़ नहीं करो, और परहेज़ मेरे से बहुत कम होता है क्योंकि ये जीव है, चटोरी जीव है। क्या करें यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो 3-4 दिन से मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली पतिदेव की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से फिर बिज़ी थी इनके साथ। और दूसरे चैनल पे मैं रेगुलरली अपलोडिंग कर रही थी, तो उतना ही मतलब मैनेज हो पाता था घर के काम काज के साथ साथ। और बारिश का अगर मैं बताऊं तो भाई रात को बहुत तेज़ बारिश होती है, रात भर सोने नहीं देती, इतनी भयंकर होती है। मतलब ना क्या ही बताऊं मैं। फिर डर ही लगता है। फिर उठ के थोड़ा बहुत हम बाहर देखते हैं, फिर उसके बाद फिर से कोशिश करते हैं सोने की। लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है 2-3 दिनों से। और मंडी, कुल्लू बहुत तबाही भी हो रही है इन साइड्स में। और बाकी शिमला की न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी, उस साइड तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और जैसा कि मैंने भी न्यूज़ में देखा तो ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मतलब रोडों का जो काम चला हुआ है, उस वजह से अ, हमारे पहाड़ है ना उनको खोद दिया गया, तो उस वजह से उनकी नींव कमज़ोर हो गई, तो तभी ज़्यादा हो रहा है। बाकी ऐसे तो आपको पता ही है कि बारिश तो शुरू से ही ऐसी होती थी, बहुत तेज़ बारिश होती थी। इसी वजह से हमारे जो स्कूल्स हैं ना, मतलब हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें हमारी क्या जितना भी लोअर हिमाचल के है तो सभी में बरसात के टाइम पे ही छुट्टियां पड़ती थी। और जो अपर हिमाचल है जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उस टाइम पे ठंड के दिनों में छुट्टियां पड़ती थी। तो यहीं से अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि बारिश ज़्यादा पड़ती है, इसलिए फिर बारिश के दिनों में छुट्टियां पड़ती हैं। तो ऐसा ऐसा है। और बाकी अभी पतिदेव की तबीयत थोड़ा ख़राब थी, तो फिर हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो जहाँ से ट्रीटमेंट पहले ले रहे थे वहीं पे अभी भी जा रहे हैं। इनको थोड़ा सा पाइल्स की दिक्कत हो रही है काफ़ी टाइम से, तो फिर उसी के सिलसिले में बाकी अभी हम पहुँच गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और धान वगैरह लगा दिए लोगों ने। मैं यहाँ पे ये धान की खेती कर रहे थे, लोग निकल रहे थे खेतों से, तो थोड़ा सा मैंने क्लिप आपके लिए लिया था। और यहाँ पे फिर हमने गाड़ी पार्क कर दी और इसके बाद जा रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। बोला मैंने भाई बुरी हालत है बाइक और ना, आपको परहेज करूँगा पक्का। अभी ना अब लगा बता। हॉस्पिटल में आया हूँ, पाइल्स का इलाज, इंजेक्शन लगवाया ना, बुरी हालत है, चक्कर आ रहे हैं। आज के बाद परहेज करूँगा भाई मैं। ठीक है माना जी। तो यहाँ पे इनको इंजेक्शन लगा और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर लेट हो गए हम। और यहाँ पे एक और हादसा हमारे साथ हो गया कि मेरा जो फ़ोन था ना, बस अचानक से ही पूरा बंद हो गया, फिर ऑन ही नहीं हो रहा था। तो इसको भी मेकअप दे देते हैं, क्या बनता है। पहले तो जिनके पास दिया हमने उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर इसका उड़ गया है। फिर नेक्स्ट डे जब पता किया तो बोले सॉफ्टवेयर तो ठीक है लेकिन इसका पूरा मदरबोर्ड ही चला गया है। तो मतलब बैठे बिठाए एक और ऐसे ही मुसीबत आन पड़ी। आपको तो पता ही है कि सारा काम मेरा फ़ोन से ही चलता है ज़्यादातर। तो कुल मिलाकर के अभी फ़ोन ही ख़राब हो गया तो काम भी ठप पड़ गया। अब क्या ही बोलूँ मैं आपके साथ। तो 2 दिन ये सारी समस्या चलती रही। बाकी हम काफ़ी लेट हो गए थे तो बच्चे कर रहे थे बार बार फ़ोन। उन्होंने मंगाए थे बर्गर, तो वो मैंने यहाँ से लिए। इसके अलावा फिर जैसे तैसे मैंने जुगाड़ू दूसरे फ़ोन से ही ये रेमेडी बनाई थी, जो कि वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर भी की थी। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं क्योंकि उन्होंने
बोला था कि भाई हो जाएगा, बन जाएगा। तो फिर मैं क्या चलो चेकआउट करते हैं वाला। अगर बन गया तब भी, नहीं बना तो फिर नया लेना पड़ना था। खैर नया तो ऐसे भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बन भी जाएगा ना तब भी कुछ ना कुछ कसर रह ही जाती है। फिर अचानक से अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो फिर बड़ा मतलब बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो उसी हिसाब से बाकी अभी आप देख सकते हैं कि बारिश जो है ना, धूप मतलब इन दिनों 3-4 दिनों से बिल्कुल नहीं निकली। बस बारिश लगी है दिन रात। दिन में थोड़ा हल्की होती है, और सुबह जो है रात को काफ़ी तेज़ होती है। और रात की बारिश आपको पता ही है, होती भी बहुत बेकार है, कुछ भी पता ही नहीं चलता। मतलब ऐसे दिन में चलो संभल तो जाता है इंसान, पता तो चल जाता है कि इधर उधर क्या हो रहा है, लेकिन रात में कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, तो बच्चों के स्कूल से आने का हो रहा था टाइम। बाकी अभी जो अलर्ट आया है ना, तो उसकी वजह से स्कूल बंद हो गए हैं। लेकिन ये क्लिप जो है पुराना है, सैटरडे का। तो बस फिर फ़ोन को मतलब वहाँ पे पता किया, तो उन्होंने बोला कि अभी बना नहीं है। फिर हम आ गए वापस। भला मदरबोर्ड उठ गया, वो मतलब वापस जाएगा कंपनी में, फिर वहीं से होके आएगा। मैं क्या चलो ठीक है, बोले 2-3 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा बच्चे कर रहे थे फिर जिद कि उनको खानी है चाउमीन। तो ऐसे तो खैर मैं घर पे ही बना देती हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर अभी आपको पता ही है कि मतलब जब ऐसे परेशानी चली होती है तो कुछ भी करने का फिर मन नहीं करता। तो मैंने यहीं से पैक करा ली। और इसके अलावा फिर मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो जो जो चीज़ें मुझे ध्यान में आती हैं कि अच्छा ये चीज़ घर पे नहीं है, तो वो फिर मैं ले लेती हूँ। वो भी बड़ी मुश्किल से इनको बोलती हूँ गाड़ी लगा दो साइड में। फिर ये एक तो जाले हटाने वाला नहीं था मेरे पास, और सेकंड की एक पौधा जो लेकर के आई थी ना, तो उसका अभी तक गमला उसके लिए मैंने लिया नहीं था बड़ा सा, क्योंकि वो छोटे से उसमें लगा हुआ है ना, तो मैं क्या चेंज करूँगी। तो एक तो वो लिया। वैसे मेरे को अच्छे लगे ये वाइट कलर में ना, अगर सारे ही रूम्स में एक एक रखेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अभी के लिए मैंने यही लिया। मैं क्या पहले इसी को प्लेस करके देखती हूँ। फिर अभी बरसात में जब नर्सरी में आएंगे ना, और भी अच्छे अच्छे प्लांट्स आएंगे, तो लगवाएंगे भी नीचे, और इधर के लिए भी लूँगी। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे ये एंटर होते हैं ना, तो कितने अच्छे लगते हैं सजे हुए इधर प्लांट्स। तो फिर मैंने ऐसा सोच के मैं क्या और भी लेकर के आऊँगी, धीरे धीरे करूँगी कुछ, क्योंकि मुझे ना घर को सजाना अच्छा लगता है। ऐसे थोड़ा नेचुरल हो चीज़ें तो और भी प्यारी लगती हैं। जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ प्लांट वगैरह ख़रीद के लेकर के आती हूँ। ये मैंने इसमें की रखी है, और मैं बच्चों को बोल रही कि भाई खोल दो ताला, लेकिन ये लोगों को पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे है की। अच्छा, फिर लॉक खोलने के बाद अभी जैसे ही लेकर के आई ना, तो मैं यहीं पे मेरे को दिख रहे थे जाले, तो मैं लग गई इसको साफ़ करने। बच्चे बोले कि भाई मम्मा बाद में कर लेना, अभी क्या। बट कई बार ऐसा होता है ना कि जो काम आपको दिख जाए उसी टाइम पे निपटा लिया जाए तो वो निपट जाता है, और अगर आप बाद के लिए छोड़ दें तो फिर वो बाद कभी नहीं आता। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, और कामों में उलझ जाती हूँ। तो जो मुझको दिख रहा था यहाँ पे वो किया मैंने। और इसके बाद फिर बच्चे लग गए थे, मतलब ये चाउमीन अपनी खाने मेरे लिए छोड़ी हुई थी, तो ये मैंने खाई, पतिदेव नहीं खाते हैं। लो ये लो, रख दो, किस साइड को रखना। ओ यार भाई बुरी हालत है, बाई गॉड बहुत बुरी हालत है। मुझे फीवर है, सर में दर्द है, मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है। एक्चुअली मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम थी, तो थेरेपी करवाई थी कल, इंजेक्शन वगैरह लगे थे, उसकी वजह से ना जो ये दवाइयाँ खा रहे हो ना, तो उसमें मैंने गूगल किया था ना, ओ मम्मी बड़ दर्द आई, उसी की वजह से मतलब दर्द, ये फीवर आता है। जो वो दवाइयाँ भाई, 2-2 कंबल ओढ़े हैं ना, ये साथ में गर्म पानी की बोतल। देख बीमार ना कोई नहीं होना चाहिए भाई, ये बीमारी तो बड़े गंदे है, पर क्या करूँ, ये छोटी जीव है। खाने से तभी तो अब बोलती तो हूँ कान पकड़े भाई ना, और मसाले खाने और डालने सब्जी में। तो भाई बुरी हालत है, बस ठीक हो जाओ एक बार कुछ ना। और फेवरेट डिश है खानी? कुछ नहीं खाना भाई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। गुट्टू तो नहीं पीना? और नहीं, कुछ नहीं पीना अब तो भाई। ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ भाई, अब नहीं पीना आज के बाद अभी ये कुछ नहीं। बेटा आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ ना। इन सब ने ना, कभी एक बोलता है ये लाओ, कभी दूसरा बोलता है ये लाओ, मतलब क्या बताऊँ। इतना गंदा, ओ भाई बुरी हालत है, बहुत नुकसान हुआ आज हमारा। आज तो बहुत नुकसान। मेरे हाथों से सिम गुम हो गई। सिम गुम होगी। आज पहली बार मैं घर की मतलब बाहर के कामों में भी इन्वॉल्व थी, तो इस वजह से मेरे आज सिम ही गुम हो गई भाई। मैंने वो फ़ोन अपने फ़ोन के कवर के बाद पीछे डाली थी ना, और वो कहाँ गिर गई फिर मुझे भी लगा। मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, बहुत ज़्यादा, रात को भी बहुत ज़्यादा, पूरा दिन ना
भाई गॉड बुरी इतने दिन ही रात पे ही कर दिया पिट्ठी पीड़े। लगाया तो गर्मा गर्म, ये वाली बोतल थोड़ा गर्म दे रही है ये पीठ को। भैया देखो कोई बीमार नहीं होना। एक काढ़ा पी लो पीछे। हाँ एक दवाई तो मैंने खा ली है ना सारी, इसको भी खा लेंगे भाई। बाकी इनकी दवाइयाँ ही हैं पीछे सारी। वो देखो कितनी सारी दवाइयाँ हैं। नहीं वो इधर को रखते हैं। ये देखो पूरा लिफाफा दे दिया भाई। दवाइयाँ। हाँ पहले खाओ फिर उसके बाद दवाई खाओ, तो यार उस चीज का खाने आपने कंबल उल्टा ओढ़ लिया है, फिर मैं ठीक करती हूँ उसको। पहले खाओ, एंजॉय करो, फिर दवाइयों का एंजॉय करो, फिर दर्दों का एंजॉय करो। इसलिए काम करने क्यों यार। तैयार लिया समझाई था नहीं समझना। अब तो समझ, अब मौज आई रही ना। अब इसके बाद कान में हाथ लाओ। ओ भाई कान में लगाए हाथ, मैंने कुछ नहीं करना भाई। अब इसके बाद निकाल खाना खाऊंगा सिर्फ। हाँ आज के बाद सिंपल खाना खाएंगे और कोई कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं पियेंगे खाएंगे नहीं। हाँ अब भाई ना नानी याद है, बुरी हालत है भाई। चल ठीक है फिर मैं इनका कंबल करती हूँ ठीक ना। इसके बाद खाने में आज पतिदेव के लिए तो बनाई खिचड़ी, बिल्कुल सिंपल मूंग दाल की। अब ये चाहे जो मर्जी बोले लेकिन इनको खाना मैं अपने हिसाब से बिल्कुल सादा खिलाऊंगी। और साथ में फिर ये पीच बनाई। पीच मतलब चावलों की मांड जो होती है उसको हम लोग पीच बोलते हैं। ठंडी होती है ना, जैसे दवाइयाँ ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना, गर्मी हीट कर देती है बॉडी में बहुत ज़्यादा पैदा, तो जिसकी वजह से फिर इनको फीवर जैसा, सर में दर्द जैसा, पीठ दर्द ये जो बोल रहे हैं, तो ये सब इसके लिए फिर मैंने ये बनाई थी। बाकी अपने लिए और बच्चों के लिए बना रही थी मैं ये सोयाबीन की सब्जी, तो थोड़ा सा रसीली बना रही थी। और आलू जब मैं खाती हूँ ना तो मेरे को फिर पूरा बॉडी में स्वेलिंग जैसी हो जाती है, तो आलू मैंने सोचा मैं इसमें नहीं डालूँगी, और थे भी नहीं घर पे। तो फिर मैंने क्या किया कि ये देखो जी बेसन मैंने यहीं पे भून लिया, प्याज और थोड़ी सी हल्दी डाली, मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं डाला। मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो। और फिर मैंने इसको बेसन को अच्छी तरह से भून लिया इसी में ही। और सोयाबीन जो थी वो मैंने भिगोने के लिए डाल दी थी। जब तक वो भीग रही थी तो ये देखिए चावल का ये पानी भी हो गया रेडी। ये अभी पतला लग रहा है लेकिन थोड़ी देर जब इसको रखेंगे ना तो ये बिल्कुल एकदम गाढ़ा सा हो जाएगा। और ये चावल नए चावल हैं, नए मतलब कि जो अपने लोकल होते हैं ना ऑर्गेनिक चावल, तो उस तरीके के ये चावल हैं। तो फिर ये जो मांड है ये बिल्कुल घनी हो जाती है। बाकी ये चावल भी मैं फेंकूँगी नहीं, मेरे को अच्छे लगते हैं तो मैं खा लूँगी। और बाकी ये जो सोयाबीन डाली हुई थी भीगने के लिए तो ये भी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे जो बेसन था फिर ये भी अच्छी तरह से भुन गया था। पहले तो मैंने ये सोयाबीन इसके अंदर ऐसे ही डाल के थोड़ा सा इसको मसाले में भून लिया, मीन्स ताकि अच्छे से कोटिंग लग जाए इसके अंदर, थोड़ा अच्छा सा स्वाद आ जाए सोयाबीन में भी, क्योंकि सोयाबीन ना खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से मतलब अपने ही, ऐसी नहीं कि कोई ख़ास रेसिपी है, अपने स्टाइल में मेरे को कुछ और सूझा नहीं तो मैं क्या यही बना लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि बेसन से आपको पता है थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। और आलू भी वही काम तो करते हैं, तो फिर आलू मेरे को अच्छे नहीं लगते सब्ज़ी में डालना भी, क्योंकि सूट भी नहीं करते, तो उस वजह से फिर ये थोड़ा सा पानी डाला इसमें और थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। और फिर चाहे आप चावल के साथ चाहे रोटी के साथ जैसे मर्जी इसको खा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा किया आज। और बाकी बस फिर आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।